प्रियंका के लिए ये एक नई सुबह थी। न सिर्फ राघव बल्कि बाहरी लोगों की भी नजर में प्रियंका के लिए एक खास जगह बन रही थी। प्रियंका ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब समझदारी से काम करेगी, जिससे उसे और राघव दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। राघव और प्रियंका रोजाना की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि प्रियंका के पास गजेंद्र का फोन आया। पहले तो उसे लगा कि जरूर रश्मिका ने एग्जीबिशन से रिलेटेड कुछ कहा होगा, लेकिन आज गजेंद्र के सुर बिल्कुल बदले हुए थे। उसने बहुत प्यार से प्रियंका से कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम डिनर के लिए घर आओ और जो भी हमारे रिश्तों में खटास रह गई है उसे खत्म करो। प्रियंका के लिए ये बता थोड़ा हैरान करने वाला तो था ही साथ उसे ऐसे बिहेवियर से डर भी लगता था। लेकिन गजेंद्र के बार बार कहने पर प्रियंका ने शाम के लिए हाँ कर दी और फोन रख दिया। राघव भी इतने दिनों में गजेंद्र को पहचान चुका था, तो उसने भी प्रियंका को समझाते हुए कहा, वहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो एक काम करना, शाम को अपने साथ अभिषेक को ले जाना, वो सब संभालेगा। प्रियंका को भी डर तो था, लेकिन उसने फिर भी अभिषेक को साथ ले जाने से मना कर दिया और राघव को भी समझा दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो वो संभाल लेगी। प्रियंका ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में काम कर रही थी कि उसके पास एक एम्प्लॉय ने आकर कहा, हाय मैम, एक लेडी आपका मीटिंग रूम में वेट कर रही है और उन्होंने कुछ ज्वेलरी के डिजाइन ऑर्डर किए थे। प्रियंका जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंची तो उस लड़की की शक्ल देखकर उसका मूड खराब हो गया। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि स्नेहा कुछ न कुछ सोच कर ही आई होगी, तो इसलिए उसने सबसे पहले अपने चेहरे के भाव ठीक किए और फिर नॉर्मली एक फॉर्मल वे में कहा, हाय, सो आपका क्या काम था? प्रियंका को ऐसे फॉर्मली बात करते हुए देखकर स्नेहा को और गुस्सा आ गया था। वो तो ऑफिस आई ही थी प्रियंका की बेइज्जती करने। उसने गुस्से में ही कहा, पहले तुम मुझे जवाब दो, ये फेकनेस दिखाते दिखाते तुम थकती नहीं हो? ये सब पैतरे राघव के सामने दिखाना, मेरे सामने इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका ने उसकी बात का हंसते हुए जवाब दिया, मैम, वी आर इन ऑफिस, आई होप हम ऑफिशियली कुछ बात कर सकते हैं, पर्सनल मैटर ऑफिस से बाहर डिस्कस कर लेंगे। प्रियंका की ऐसी बातें सुनकर स्नेहा का खून जल रहा था। उसने प्रियंका को सुनाने के लिए ऐसी ही 100 बातें कही, जिनका प्रियंका ने हंस हंस कर ही जवाब दिया। स्नेहा इतनी इरिटेट हो रही थी कि एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि स्नेहा ने अपने हाथ की कॉफी को प्रियंका पर उछाल ही दिया था, लेकिन तभी उसे उस रूम में लगे सीसीटीवी का ध्यान आया और वो रुक गई। स्नेहा के इतना कुछ करने के बाद भी प्रियंका शांत भाव से खड़ी थी। उसने फिर से कहा, मैम, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज या तो आप बता दीजिए या फिर मैं अपना काम करने जा रही हूँ, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। स्नेहा का मन तो था कि वो अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दे, लेकिन उसने थक हार कर कहा, मुझे एक ज्वेलरी डिजाइन करानी है और ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। प्रियंका ने ध्यान से उसकी सारी डिटेल्स पूछी और एक डिलीवरी डेट भी बता दी। स्नेहा जितनी इरिटेट होकर आई थी उससे दोगुनी इरिटेट होकर वापस चली गई। काम करते करते प्रियंका को रात हो चुकी थी, तो उसने डायरेक्ट अपने पापा गजेंद्र के घर जाने का फैसला किया और वहीं के लिए निकल गई। प्रियंका जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि आज सबके सुर बदले हुए थे। आज हर कोई उससे अच्छे से मिल रहा था और बात भी कर रहा था। प्रियंका को लग रहा था कि जितना ये लोग आज कर रहे हैं उसका आधा भी उन्होंने उसके लिए किया होता तो प्रियंका उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती। लेकिन अब हालात कुछ और थे। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि गजेंद्र जी ने अपने मतलब के लिए ही उसे बुलाया होगा। डिनर करते करते गजेंद्र ने अपने मन की बात बोल ही दी, प्रियंका बेटा, हम जानते हैं कि हमने तुम्हें कभी वो इज्जत नहीं दी जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन मुझे और मंजू दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो हम अब चाहते हैं कि तुम अपने बिजनेस मतलब मेहरा परिवार के बिजनेस के बारे में भी सोचो और उसे भी संभालो। मैं कुछ समझी नहीं, सीधा सीधा बोलिए ना पापा कि आप क्या चाहते हैं? प्रियंका ने भी जानकर अनजान बनते हुए पूछा। गजेंद्र ने भी बिना समय गवाए सीधा मुद्दे की बात की, तुम इस वक्त दीवान परिवार की बहू हो, लेकिन बेटी तो मेहरा परिवार की हो ना। मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को संभालो जिसमें मेहरा और दीवान परिवार मिलकर काम कर सके। बात सीधी सी ये थी कि गजेंद्र के बिजनेस की हालत खराब थी और उसे दीवान परिवार की मदद की जरूरत थी। प्रियंका भी ये बात अच्छे से जानती थी और उसका मेहरा परिवार से संबंध रखने का भी मन नहीं था। उसने अभी के माहौल के हिसाब से गजेंद्र की बात का जवाब दिया, मैं सिर्फ बहू हूँ, सारे डिसीजन राघव खुद लेते हैं, तो मैं उनसे बात करके आपको कंफर्म कर दूंगी। प्रियंका की बात सुनकर गजेंद्र के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम कर गया है। उसने तुरंत ही पास में टेबल पर रखी हुई एक फाइल प्रियंका को देते हुए कहा, ये मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तुम राघव को दिखा देना, फिर वो बता देगा कि किस तरह से हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। प्रियंका ने बिना कुछ कहे उसके दोनों कंपनीज के बीच की डील की फाइल ली और डिनर खत्म करने के बाद वहां से निकल गई। प्रियंका अपनी तरफ से राघव को कोई भी समस्या नहीं देना चाहती थी। प्रियंका ने फाइल को बिना खोले ही रास्ते में एक डस्टबिन में फेंक दिया और डिसाइड भी कर लिया कि वो राघव के सामने इस बारे में कुछ डिस्कशन तक नहीं करेगी। प्रियंका जब घर पहुंची तो राघव के कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में घुसी और उसने सिर्फ सैंडल्स उतारे ही थे कि उसके भाई आर्यन का फोन आ गया। प्रियंका अपने भाई से वैसे भी बहुत प्यार करती थी, तो ऐसी रातों में उसका फोन देखकर उसने डरते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है, इतनी रात को फोन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे बारे में जानना है दीदी। मुझे अपनी शादी के बारे में बता, तूने जीजू के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं है। आर्यन ने एक छोटे भाई की तरह केयर दिखाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर प्रियंका इमोशनल हो रही थी। आर्यन खुद हॉस्पिटल में था, लेकिन अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहा था कि वो ठीक है या नहीं। प्रियंका ने आर्यन को अपनी और राघव की एक छोटी कहानी सुनाते हुए कहा, कहते हैं ना भाई, कुछ जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो मेरी और राघव की जोड़ी वैसी ही है। हम दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा तभी हमें प्यार हो गया था। और किसने कहा तुझसे कि मैंने दबाव में आकर शादी की है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब तो हालात ऐसे हैं कि राघव मेरे बिना रह भी नहीं पाते और मैं भी उनके बिना नहीं रह पाती। वी आर मेड फॉर ईच अदर है भाई।
प्रियंका थोड़ी सी हैरान भी थी कि अचानक आज कैसे आर्यन उससे इतने सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन प्रियंका ने हर सवाल का बहुत काम और कूल होकर जवाब दिया। आर्यन के बार बार हॉस्पिटल बुलाने पर प्रियंका ने उससे राघव के साथ नेक्स्ट वीकेंड पर जाने के लिए हाँ कह दिया। आर्यन भी खुश था और उसकी खुशी देखकर प्रियंका भी खुश थी। आर्यन से बात करने के बाद न जाने प्रियंका का मन हुआ कि वो राघव के साथ कुछ वक्त बिताए और उससे बात करे। इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि प्रियंका ने जो बातें आर्यन को बताई थी उनमें से कुछ सच भी थी। प्रियंका ने एक बार अपने रूम से बाहर आकर राघव के रूम की लाइट्स चेक की तो वहाँ की लाइट्स ऑन थी। उसने बिना वक्त देखे उसके रूम में जाने का फैसला किया और वहाँ पहुंचकर दरवाजा नॉक भी कर दिया। राघव भी जगा हुआ था और उसे भी न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। प्रियंका ने राघव को आर्यन से कही हुई सारी बातें बताते हुए कहा, आप नेक्स्ट वीकेंड मेरे साथ चलोगे ना? आर्यन को अच्छा लगेगा। और तुम्हें तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना? राघव ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर प्रियंका ब्लश कर रही थी। राघव वैसे भी प्रियंका के साथ कहीं जाने के लिए मना नहीं करता था। उसने तुरंत ही हाँ भी कर दी थी। उन्होंने उस रात बहुत सी बातें की और फिर अपने अपने रूम में तसल्ली से सो भी गए। किसी से दिल की बात शेयर करने के बाद जो हल्कापन महसूस होता है, उन दोनों के साथ वही हो रहा था। अगले कुछ दिन प्रियंका के लिए बहुत हेक्टिक थे। उसका सारा फोकस फाइनल राउंड पर था और उसका पूरा दिन फाइनल राउंड के इंटरव्यूज देने, नई नई थीम पर डिजाइन्स प्रैक्टिस करना, इन सब में ही निकल जाता था। उसके लिए तो सिर्फ ऑफिस से शूट और शूट से ऑफिस, यही जिंदगी रह गई थी। फाइनली वीकेंड आने पर प्रियंका राघव के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में प्रियंका ने डरते हुए राघव से कहा, प्लीज किसी भी तरह से आप उसके सामने ये शो मत होने देना कि हमारी शादी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज था। उसके सामने वी शुड लुक लाइक नॉर्मल कपल। राघव रिश्तों की अहमियत समझता था और जिस तरह से वो हमेशा प्रियंका के लिए खड़ा रहता था, तो उसके बाद प्रियंका को उसके ऊपर कोई शक नहीं था। लेकिन वो अपने भाई को भी जानती थी कि वो कितना ज्यादा इमोशनल था। ऊपर से आज सुबह से ही उसकी सीधी आंख फड़क रही थी, जो लड़कियों के केस में शुभ नहीं मानी जाती थी। खैर, राघव के बार बार समझाने पर वो हॉस्पिटल पहुंच तो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि जितना उसने सोचा है उससे कहीं बढ़कर कुछ होने वाला था। प्रियंका सीधा आर्यन के वार्ड में गई तो उसने देखा कि आर्यन वहां नहीं था और रूम का सामान ऐसे ही फैला हुआ था। प्रियंका ने इधर उधर देखा, लेकिन आर्यन कहीं नहीं दिख रहा था। उस वार्ड में अटैच वॉशरूम भी नहीं था जहां आर्यन जा सकता था। डर की वजह से प्रियंका की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने राघव के साथ तुरंत आकर नर्स से पूछा, वार्ड में आर्यन नहीं है और सारा सामान फैला हुआ है, आप में से कोई उसे चेकअप वगैरह के लिए लेकर गया है क्या? किसी को कुछ पता है? नर्स ने अपना रजिस्टर चेक करने के बाद जवाब दिया, नहीं, उसे तो अपने रूम में होना चाहिए, वो कहाँ गया? वो लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि एक दूसरी नर्स ने उन्हें बताया कि उसने एक पेशेंट को छत पर जाते हुए देखा था। प्रियंका की धड़कनें और तेज हो गई थी। राघव और प्रियंका नर्स के साथ छत की तरफ भागे और जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचे तो उन्हें छत के किनारे पर सुसाइड करने के लिए तैयार आर्यन दिखाई दिया। आर्यन को इस हालत में देखकर प्रियंका शॉक में थी, लेकिन ये वक्त अपने नहीं आर्यन के इमोशन को हैंडल करने का था। प्रियंका ने तुरंत उसे आवाज देकर कहा, ये तो क्या कर रहा है आर्यन, और किस लिए? मैं जानता हूँ कि आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरा बचना वैसे भी नामुमकिन ही है, तो मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहता, आर्यन ने जवाब देते हुए कहा। प्रियंका उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सब नाकाम जा रहा था और देखते ही देखते आर्यन ने नीचे जंप लगा भी दी। आर्यन, नहीं नहीं, प्रियंका ने चीखते हुए कहा। उसके पैर अपनी जगह पर जम गए थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। एक ही सेकंड में प्रियंका डीप शॉक में पहुंच गई थी। उसके पास खड़ी नर्स दौड़कर नीचे देखने गई। नीचे खड़े लोग अभी भी शॉक में ऊपर देख रहे थे। आर्यन नीचे नहीं दिख रहा था। तभी नीचे ही खड़े एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये फरिश्ता कौन है जिसने इस लड़के को बचा लिया? उस आवाज को सुनकर प्रियंका के कान खड़े हो गए। वो हड़बड़ी में नीचे देखने के लिए गई तो पता चला कि किसी ने आर्यन को गिरने से पहले ही खींच लिया था। प्रियंका दौड़कर नीचे वाले फ्लोर पर गई तो वहां उसने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। राघव ने जैसे ही आर्यन को देखा था तो उसे समझ आ गया था कि आर्यन जंप कर सकता है, इसलिए वो तुरंत छत के नीचे वाली फ्लोर पर आया और बालकनी में जाकर उसने अपनी जान खतरे में डालते हुए आर्यन के कूदते ही पकड़ लिया और उसके साथ जमीन पर ही गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से राघव को भी छोटी मोटी खरोच आई थी, लेकिन आर्यन एक तो पहले से ही कमजोर था, ऊपर से ऐसा बड़ा कदम उठाने की वजह से वो बेहोश हो गया था। साइड हटिए, चिल्लाते हुए नर्स और वार्ड बॉयज की टीम स्ट्रेचर लेकर आई और आर्यन को उस पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई। प्रियंका की धड़कनें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। अपने सामने ऐसे छोटे भाई की हालत देखकर वो शॉक में थी। आर्यन एक अकेला ऐसा इंसान था जो प्रियंका से सच्चा प्यार करता था। प्रियंका ने आर्यन को ले जाते हुए डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा भाई ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हमें हमारा काम करने दीजिए, अभी थोड़ी देर में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तो आप उस फरिश्ते का धन्यवाद कीजिए। स्ट्रेचर पर ले जाते हुए डॉक्टर ने जवाब दिया। प्रियंका का ध्यान आर्यन से हटकर राघव की तरफ गया, जिसके कोहनी से खून निकल रहा था। प्रियंका ने सबसे पहले जाते ही राघव को कस कर गले लगाते हुए कहा, आपने आज आर्यन की नहीं मेरी जान बचाई है। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। राघव को उसके जज्बात समझ आ रहे थे। उसने भी प्रियंका को संभालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं होगा आर्यन को, तुम टेंशन मत लो। प्रियंका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो राघव से दूर हुई तो उसका ध्यान राघव की कोहनी पर गया। उसने अपने सूट की चुन्नी से उसका वो खून साफ करते हुए कहा, चलिए जल्दी से डॉक्टर से ड्रेसिंग करा लेते हैं। मैं देख लूंगा, इतनी ज्यादा नहीं लगी है मुझे, तुम जाकर आर्यन को देखो, मैं खुद ड्रेसिंग करा कर आता हूँ। राघव ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद आर्यन को होश आया तो उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इतनी देर में राघव ने भी हाथ में ड्रेसिंग करा ली थी। आर्यन के सामने राघव और प्रियंका दोनों खड़े हुए थे। प्रियंका की आंखों से अभी भी आंसू रुके नहीं थे। उसने आर्यन को डांटते हुए कहा, बहुत बड़ा हो गया है तू, बहुत समझदार हो गया है, तुझे कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता? राघव प्रियंका का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। आर्यन ने उन दोनों को देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे लगा। चुप, एकदम चुप,
आगे से ऐसा कुछ दिमाग में भी लाया ना तो तुझसे पहले मैं कूद जाऊंगी। प्रियंका ने आर्यन की बात को बीच में काटते हुए कहा। आर्यन ने उन दोनों से सॉरी बोला। प्रियंका और राघव दोनों ने उससे बहुत अच्छे से बात की, जिससे आर्यन को भरोसा हो गया था कि प्रियंका राघव के साथ खुश थी। आर्यन खुद इतना ज्यादा इमोशनल था कि राघव और प्रियंका को साथ में देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। राघव भी माहौल को लाइट करते हुए सबको हंसा रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आर्यन को दवाई दी और रेस्ट करने के लिए कहा, तो वो दोनों आर्यन के वार्ड से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद प्रियंका ने राघव से कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आर्यन के दिमाग में सुसाइड का ख्याल कैसे आया। कोई तो है जिसने उसके कान भरे हैं। आप मुझे बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ। प्रियंका ने सिक्योरिटी रूम में जाकर आर्यन के वार्ड की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे सब समझ आ गया था। उसने राघव के पास आकर उसे बताया कि कल यहाँ पापा आए थे और उन्होंने ही हमारे बारे में आर्यन को भड़काया है। राघव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिससे आर्यन खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गया था। राघव की बात सुनकर प्रियंका ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे तुम्हारे यहाँ पैसे देकर बेचा है और मैं तुम्हारे घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं ये सब आर्यन के इलाज के पैसे के लिए कर रही हूँ। लेकिन गजेंद्र को ये सब करके क्या फायदा है, राघव ने टेढ़ी नजर करते हुए कहा। तब प्रियंका ने उसे डिनर पर मेहरा और दीवान फैमिली के बीच की डील वाली बात बताई, जिसे सुनकर राघव सारा मामला समझ गया था। राघव ने प्रियंका को हौसला देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अभी डॉक्टर्स से आर्यन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते हैं, गजेंद्र का भी कुछ न कुछ इलाज कर ही लेंगे। प्रियंका और राघव बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर ने प्रियंका को आर्यन के बारे में बात करने के लिए अपने रूम में बुलाया। राघव भी उसके साथ साथ चला गया। डॉक्टर ने सीधा सीधा प्रियंका से कहा, देखिए आपके भाई की हालत क्रिटिकल है। वो तो उसका जज्बा है जो उसे हारने नहीं दे रहा था, लेकिन जो आज हुआ उसके बाद हम भी डर गए हैं। मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, आप बस सोल्यूशन बताइए। प्रियंका ने जवाब दिया। डॉक्टर ने प्रियंका को आगे बताते हुए कहा, देखिए बात यह है कि हम लोग अब आर्यन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अमेरिका की एक टीम है जो कैंसर पर रिसर्च कर रही है। अगर उनकी टीम आकर इलाज करे तो आर्यन के बचने के 30% चांसेस हैं। प्रियंका डॉक्टर की बात सुनकर डर चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए उसे किसी चीज से 1% उम्मीद भी दिखती तो वो उसे जरूर करती, और ये तो फिर भी 30% था। प्रियंका ने डॉक्टर से अमेरिकन टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली और उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि राघव की तो अमेरिका में भी बहुत जान पहचान थी। वो तुरंत राघव के पास हेल्प के लिए चली गई। उसने राघव के पास जाकर अपनी बात रखी तो राघव ने उसे कहा, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा। वैसे तो प्रियंका राघव का ये जवाब सुनकर थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसे इस वक्त किसी भी तरह से अपने भाई की जान बचानी थी। प्रियंका ने पूछा, बताओ मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वक्त आने पर बताऊंगा, अभी तुम अपने भाई का ध्यान रखो, कल तक टीम इलाज के लिए आ जाएगी। प्रियंका फिर से राघव की कर्जदार बन चुकी थी, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि राघव के कहे अनुसार एक दिन बाद ही अमेरिकन टीम ने आर्यन का इलाज शुरू कर दिया था। प्रियंका रिलैक्स होकर अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसके पास स्नेहा का फोन आया। स्नेहा ने अपने डिजाइन के बारे में पूछा तो प्रियंका ने उसे बताया कि उसका डिजाइन कंप्लीट हो चुका था और वो ऑफिस आकर अपना ज्वेलरी सेट कलेक्ट कर सकती थी। लेकिन स्नेहा ने रिक्वेस्ट करते हुए प्रियंका से कहा, प्लीज डू मी अ फेवर, मुझे अभी एक पार्टी में जाना है और वो सेट मुझे चाहिए। सो डू वन थिंग, मैं अपना ड्राइवर ऑफिस के पास भेज रही हूँ, तुम बाहर आकर उसे वो सेट दे दो और उससे पैसे कलेक्ट कर लो। मेरी एजेंसी है तो प्लीज इतना कर दो, आई एम रिक्वेस्टिंग। स्नेहा ने पहली बार प्रियंका से इस तरह से बात की थी, लेकिन प्रियंका भी राघव के साथ रहकर इतना तो सीख चुकी थी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। प्रियंका ने पोलाइटली जवाब दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, बट सीईओ और आपके सिग्नेचर के बिना मैं वो ज्वेलरी आपको नहीं दे सकती। प्रियंका की बात सुनकर स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे तमीज से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। What do you think of yourself? मैं उस ऑफिस में भी सबको जानती हूँ। मैं फोन करूंगी तो घर पर ज्वेलरी डिलीवर करने आओगी। मेरा ड्राइवर निकल चुका है, सो डोंट बी लेट। बट मैम, ये ऑफिशियल पॉलिसी है, मैं यहाँ बहुत छोटी पोस्ट पर हूँ तो मैं अपने एंड से नहीं कह सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रियंका ने जवाब दिया। दोनों के बीच बहुत देर तक बात हुई तो स्नेहा ने कहा कि एक काम करो, मेरी बात राजवीर से करा दो, वो मेरे लिए कर देगा। प्रियंका को भी ये आइडिया सही लगा। वो तुरंत फोन लेकर राजवीर के कैबिन में चली गई। राजवीर ने स्नेहा से बात की और फोन रखने के बाद प्रियंका को डांटते हुए कहा, तुम्हारे अंदर राघव की वाइफ होने की एक भी क्वालिटी नहीं है। क्या तुम्हें एक सिंपल सा रूल नहीं पता कि हम लोगों के लिए कस्टमर भगवान की तरह होता है? तुम ऐसे सारे कस्टमर्स को नाराज करती रहोगी तो इस ऑफिस को बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। प्रियंका डांट खाकर राजवीर के कैबिन से निकल गई, लेकिन आज उसे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे खुद भी राजवीर की बात सही लग रही थी। थोड़ी देर में स्नेहा के फोन आने पर प्रियंका ज्वेलरी लेकर ऑफिस से बाहर निकली और स्नेहा के ड्राइवर को ऑफिस के चौराहे पर दे दी और बदले में उसे उस ज्वेलरी के पैसे भी ले लिए। राघव उस दिन किसी मीटिंग के लिए बाहर गया था तो प्रियंका ने उसे ये बात नहीं बताई थी। अगले दिन प्रियंका जब ऑफिस पहुंची तो स्नेहा भीड़ के साथ खड़ी हुई थी और प्रियंका को देखते ही बोली, इसने मेरी ज्वेलरी किसी और को बेच दी है, मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए। प्रियंका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्नेहा ने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया था। उसने सबको समझाते हुए कहा, आपने ही तो कल फोन पर जिद की थी कि आपके ड्राइवर को ज्वेलरी सेट दे दूं, और राजवीर सर, आपने ही तो कहा था कि कस्टमर भगवान होता है तो जाकर दे दो। राजवीर ने प्रियंका की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। उल्टा उसे फंसाते हुए उसने कहा, मेरे पास तो खुद आज एक मिसिंग ज्वेलरी की कंप्लेंट आई है, मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो तुम? प्रियंका कुछ और एक्सप्लेन करती उससे पहले ही स्नेहा राजवीर की मदद से प्रियंका का हाथ खींचकर राघव के कैबिन की तरफ चल दी। उन दोनों ने प्रियंका को इस तरह पकड़ा था कि प्रियंका चाहकर भी अपना बैलेंस नहीं बना पाई और घिसटते हुए राघव के कैबिन में पहुंची थी। राघव के सामने भी स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, ये एक चोर है, इसने ऑफिस से ज्वेलरी चुराई है। राजवीर ने भी सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज से ली हुई फोटोज राघव की टेबल पर रख दी। उन दोनों की हरकत देखकर राघव कुछ कहता उससे पहले ही प्रियंका उन्हें देखकर हंसने लगी। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रियंका हंस क्यों रही है। प्रियंका राघव के सामने ऐसे क्यों हंस रही थी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? राघव प्रियंका के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा? क्या गजेंद्र अपनी डील पूरी करने के लिए कोई और नई चाल चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला